जिसे मंदिर का उद्घाटन कम और 2024 के लिए चुनावी प्रचार जैसा ज्यादा लग रहा है। उस बीच एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। बिना किसी तैयारी या बिना किसी सुझाव के कुछ ना कुछ देश पर, जनता पर सरकार थोप रही है, जिसमें अब एक देश एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन शामिल है। दोस्तों, मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे 2024 का चुनाव जीतते ही मोदी जी सबसे पहले कोलिजियम को खत्म करके न्यायिक प्रक्रिया में बदलाव या किस तरह से जजों की नियुक्ति होगी उसे लेकर के, जजों की नियुक्ति सरकार के जरिए हो, इसके लिए कानून लेकर के आ सकती है। अब तक उसी तरह देश पर वन नेशन वन इलेक्शन भी थोपा जा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात की तस्वीरें लगातार आ रही है। खबर पक्की है कि 2024 का चुनाव जीतते ही देश में वन नेशन वन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोगों को सारी दुनिया की खबरें मालूम हो सके और आप लोग गोदी मीडिया के भड़काओ, बहकाओ, गुमराही में ना आए। बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से तो आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है कि नए नए हथकंडे इनके, नए नए साजिशें इनके, नए नए चालें इनके, हर वो चीज़ से देश वाकिफ़ हो चुका है, देशवासी वाकिफ़ हो चुके हैं। देश को क्या खोया देश ने इन 10-11 साल में, क्या पाया आप लोगों को अच्छी तरह पता है। देशवासी को कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को अच्छी तरह पता है। उसके बावजूद ये लोग अपने उन साजिशों, उन हथकंडे, उन मंसूबों से पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि इनको चौ तरफ से रोंदा भी जा रहा है, खींचा भी जा रहा है, इनका कान भी पकड़ा जा रहा है, इनकी खिंचाई भी हो रही है, इनको बेला भी जा रहा है, लेकिन फिर भी ना इनको बेलने से ना पेलने से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कोई इंसान में अगरचे शर्म नाम की चीज़ होती तो वो शर्मिंदा भी होता। इनके पास तो वो चीज़ है ही नहीं, वो तो इन्हों पैदा होते ही बेच खाए हैं और ये देश को अपने बाप की जागीर समझ रहे हैं। ये देश को अपने बाप की जागीर उनकी माता अपने महर में लेके आई, ये समझ रहे हैं। इसलिए जितना गंदा हो सका करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि किसी की माता जहेज़ में लाई सो देश नहीं है। ये देश हमारे पुरखों ने जिस तरीके से अपने जाने कुर्बान करके हासिल किया है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इनका एक ही मंसूबा, एक ही सोच है, किसी तरीके से देश से मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को हटाया जाए और इनके इशारे पे काम करने पे मजबूर किया जाए। अभी देखिए आपने जिस तरीके से टेंपल की ओपनिंग हुई, उसमें ओपनिंग सेरेमनी कम और इनका 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र उसका एडवर्टाइज ज़्यादा नज़र आया। हर तरफ से वही दिखाया गया। इन क्या करे, इन्हों अच्छी तरह आप लोगों को भी वाकिफ़ है, आप लोग पता है आप लोगों को, और देशवासी भी वाकिफ़ है। अब जो है सो नया निकाले इन्हों जो चल रहा है, हालांकि देश के उप राष्ट्रपति को भी और चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या इन्हों भी हथियार डाल दिए क्या। पहले एक ईमानदारी की तरफ उन्होंने जा रहे थे, दिलेरी दिखा रहे थे, बहादुरी दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से इनके साथ जो लगाव बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से इनकी करीबी और नज़दीकियाँ बढ़ते जा रहे हैं, इसके कुछ और आसार नज़र आ रहे हैं, कुछ और नज़र आ रहा है। क्योंकि अब इनको एक देश एक इलेक्शन चाहिए। ये इनकी क्या है सोच आप लोगों को अच्छी तरह पता है। यानी इनके दिल में जो आया वही करेंगे।
ना कभी इलेक्शन होगा, ना कभी कोई इलेक्शन में ठहरेगा। इनकी सोच और इनका बस चला तो वो करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे देशवासियों, आप लोग भला जानते हैं हमारा देश एक जमहूरी देश है। यानी हर मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, भाईचारगी से रहते हैं, और सारी दुनिया इसकी मिसाल दिया करती थी इन 10-11 साल पहले। लेकिन अभी किस तरीक़े से उलझाया जा रहा है, किस तरीक़े से बदनाम किया जा रहा है, किस तरीक़े से अज़ियतें दी जा रही है, ये सारी चीज़ों से आप लोग बजा वाक़िफ़ हैं। लेकिन आप लोगों को यही कहूँगा, एक देश एक इलेक्शन, ये आप लोग मानेंगे ये चीज़ को? क्या आप लोगों को समझ में आ रही है बात? ये क्या सोच है इनकी? ये किसके बाप का देश है भाई? किसकी माता जहेज़ में अलैज़ो है भाई? ये इतनी गंदगी फैलाने के चक्कर में हैं ये लोग। आखिर ये लोग सोच रहे हैं क्या? अपने आप को क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग? क्या दिखाना चाह रहे हैं ये लोग? बेहतर जानते हैं। इसीलिए आप लोग साबित कदमी से रहिए, आप लोग सही फैसले कीजिए, क्योंकि ये देश आपका अपना देश है। आपका अपना देश है, हर भारतीय का देश है, जो कि ये देश के लिए हमारे पुरखे क्या करे आपको अच्छी तरह अंदाज़ा भी है, पता भी है। हमने कितने पापड़ बेलने के बाद, कितने जाने गंवाने के बाद, कितनी जाने कुर्बान होने के बाद हमने ये देश को आज़ादी दिलाई। क्या इसीलिए दिलाई थी हमने कि हम पे कोई ख़ाबिस हो जाए और ख़ाबिस हो के ये नजीज़ हरकतें करे, या हमको दबाया जाए, हमको धमकाया जाए, हमको डराया जाए, हमको जो चाहे वो लोग किया जाए। आखिर ये हम कठपुतली कब तक बनेंगे? आखिर ये हमारे ज़मीरों के साथ, हमारे दिलों के साथ कब तक खेला जाएगा? हम आखिर सही फ़ैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर हमको किस चीज़ का डर है? किस चीज़ का हमको वो जो सोचने पे मजबूर कर दे रहा, और हम मजबूर हो कर हम गलत फ़ैसला करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने दिमाग पे डाल के सोचना चाहिए, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, देश के हित के लिए जो अच्छा होता है, जो बेहतर होता है, वो फ़ैसला करना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब यही है, हमारा एक फ़ैसला हमारे देश को निचेड़ के रख दे रहा, देशवासी को बर्बाद करके रख दे रहा। आज देख सकते हैं इस महंगाई दौर में, इस बेरोज़गारी दौर में, खाने के लिए खाने नहीं है लोगों के पास, लोग परेशान हैं। रहने के लिए घर नहीं है, लोग फुटपाथ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन इन चीज़ों की इनको कोई परवाह नहीं है। इन चीज़ों की सोचने का भी वक्त नहीं है। बात तो करना दूर की बात है, ये चीज़ों को देखने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अपने देश का सोचो, देश के हक़ का सोचो, देश के वक़ार का सोचो, देश के आन का सोचो, और देशवासियों का सोचो कि क्या बेहतरी है हमारे लिए, हम क्या कर सकते हैं, और हमारे लिए देशवासी को कहाँ पे फ़ायदा होगा, इसके मद्देनज़र आप लोग सोचिए और काम करिए। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ-बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।